जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, देखते हैं सिंधु नदी इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक। इसके पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी के बारे में कुछ सामान्य परिचय दे दिया था, कुछ जानकारी दे दिया था। चलिए हम आज देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जो है उसका डायग्राम बना के अच्छे से समझाएंगे। ठीक। चलिए देखिएगा, थोड़ा ध्यान। अनोख्या वाब जगह है, तिब्बत में है। यहीं से जो है सिंधु नदी निकलती है। ठीक। इसके नीचे जो है कैलाश, कैलाश जो कि यहाँ से काफी दूर है। सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में, जो मानसरोवर के निकट जो बोखरचू हिमनद, जो कैलाश से जो है 62 मीटर दूर जो उत्तर में जो है एक सनुख्या बाग जगह है, जो कि यही देख रहे हैं। 62 किलोमीटर दूर जो है, 62 मील दूर उत्तर में जो है स्थित है। वहीं से जो है निकल ली है सिंधु नदी। चलिए दोस्तों देखते हैं सिंधु नदी। देखिए सनोख्या बाब है, जो कि यहीं से सिंधु नदी निकली है। ठीक। यहाँ से जो है आगे बढ़ती, ये दोस्तों जो है सनोख्या बाब है। यहीं से जो है धीरे धीरे निकलती सिंधु नदी। ठीक। उसके बाद यहीं पे जो दोस्तों आगे है धर रिवर। कौन सी नदी है? धर रिवर। धर रिवर है। ठीक। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक है दमचौक। ठीक। दमचौक, दमचौक है, यहीं पे एक जगह है। यहीं से दोस्तों जो है सिंधु नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे जा करके जो है, यहीं पे जो है एक वो आती है रीमो हिमनद। ठीक। रीमो हिमनद से जो है यह श्योक नदी निकलती है। रीमो हिमनद यह है। रीमो हिमनद से श्योक नदी निकलती है। ठीक। और यहीं पे जो दोस्तों एक नदी आके मिल जाती है जिसका नाम है नुब्रा। तो यह कहाँ से आती है? सियाचिन हिमनद से। यहाँ पे देखिए सियाचिन हिमनद है। ठीक। सियाचिन हिमनद से जो है नुब्रा नदी आके मिलती है। ठीक। नुब्रा, नुब्रा नदी सियाचिन हिमनद से निकलती है। सियाचिन हिमनद। ठीक। सियाचिन हिमनद से जो है नुब्रा नदी निकलती है, और यह दोनों जो है आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक। अब दोस्तों यह जो है आगे बढ़ती हैं, और आगे जा करके जो है यहाँ पे जो है एक गिलगित नदी है। गिलगित नदी जो है आके मिलती है। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चिल्लासा यहीं पे एक जगह है, चिल्लासा। चिल्लासा के पास से जो है सिंधु नदी जो है भारत से मतलब बाहर हो जाती है। इसके बाद जो है यहीं से जो पाकिस्तान में बहने लगती है। यहाँ दमचौक के पास से जो है एंट्री करती है। ठीक। और चिल्लासा के पास से एग्जिट हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक। चिल्लासा के पास जो है जम्मू कश्मीर यह जगह है, चिल्लासा, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ठीक। इसके बाद दोस्तों देखिएगा आगे जाने पर जो है गिलगित नदी यहीं पे है। ठीक। गिलगित नदी, गिलगित नदी जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद दोस्तों जो है काबुल और स्वात, दो नदियां आके जो है इसी में मिलती हैं। स्वात घाटी है, जो पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं। यह नदी है काबुल। ठीक। और यह नदी है स्वात। ये दोनों आकर के जो है सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो यहीं स्वात नदी जो मिल है, यहीं पे एक घाटी है जिसका नाम स्वात घाटी। स्वात घाटी, जिसको पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं। ठीक। पाक का स्वर्ग, पाक का स्वर्ग इसे बोलते हैं। ठीक। तो इसके बाद जो है दोस्तों ये सिंधु नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद इसमें जो है कुर्रम नदी, ठीक, कुर्रम और गोमल नदी आके मिल जाती है। कुर्रम नदी, कुर्रम नदी। ठीक। उसके बाद दोस्तों जो है तोची नदी एक है।
और यहाँ कहाँ से निकलती है? सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ठीक। सुलेमान पर्वत श्रेणी है, यहीं से निकलती है, ठीक। सुलेमान पर्वत श्रेणी, सुलेमान सुलेमान पर्वत श्रेणी है, यहीं से जो है ये नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदी? एक तो कुर्रम निकलती है, एक गोमल निकलती है, ठीक। गोमल, ये दोनों नदियां जो है इसी सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। और एक नदी और है दोस्तों, तोची नदी। कुर्रम नदी, गोमल नदी, तोची नदी, ठीक। तोची नदी यह भी जो है वहीं से निकलती है, सुलेमान पर्वत श्रेणी से। उसके बाद दोस्तों जो है मिठानकोट के पास जो है पंचनद बनाती हैं, ठीक। यहाँ पे पंचनद बनाती हैं। और यह जो पंचनद यहाँ पे बनाती है, यहाँ पे जो है भालपुर पाकिस्तान में जो कि है। और यह उसके बाद सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और उसके बाद जो है मिठानकोट के पास, ठीक। कहाँ पे मिलती हैं? मिठानकोट के पास। मिठानकोट, मिठानकोट के पास जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीएके में जो है, पीएके में जो है मिल जाती हैं, जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद कराची से जो है यह अरब सागर में गिर जाती, ठीक। कराची से होते हुए या देखिए दोस्तों आपका अरब सागर है, इसी अरब सागर में गिर जाती हैं। अरब सागर में गिर जाती हैं, या कराची है। चलिए दोस्तों, अब इसमें देखिए जो है पांचों नदियां आप बना दीजिए। पांचों नदियां बना देंगे तो सही रहेगा, ठीक। एक तो हो गया जो है आपका ये झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से। मान लीजिए दोस्तों ये बेरीनाग झील है, या क्या है? बेरीनाग झील। यहीं से कौन सी नदी निकल रही है? यहीं से जो है किशनगंगा नदी, मतलब झेलम नदी निकल रही है। और दोस्तों एक जगह यहीं पे है बड़ा लाचा, ठीक। बड़ा लाचा जो कि चंद्रा और भागा, यहाँ से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी चंद्रा, ठीक। एक नदी है भागा। चंद्रा और भागा दो नदियां निकल रही हैं। और यह जो है जास्कर के निकट है। यह जो है बड़ा लाचा है, जो बड़ा लाचा है, ये बड़ा लाचा से निकल रही हैं, जास्कर के निकट है, ठीक। जास्कर पर्वत श्रेणी जो नहीं है, वहीं से जो है ये निकल रही हैं, बड़ा लाचा दर्रे से। तो इसमें जो है एक चंद्रा नदी, एक भागा नदी, ये दोनों नदियां निकल करके जो है चिनाब नदी बनाती हैं, ठीक। चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक है दोस्तों। चिनाब नदी बनाती हैं। और इसकी ये सहायक नदी है झेलम, ठीक। यह जो है झेलम सहायक नदी है। अब झेलम की सहायक नदी एक है किशनगंगा नदी, यह जो है किशनगंगा नदी है, किशनगंगा नदी, ठीक। ये झेलम की सहायक नदी है। अब दोस्तों जो है यही झेलम नदी जो है जा करके ये चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पाकिस्तान में झंग के पास। यहीं पे दोस्तों बीच में एक वो है बूलर झील, ठीक। बूलर झील है, ये सवाल पूछा हुआ है, बूलर झील कहाँ पे है? चिनाब नदी जो है कि जम्मू कश्मीर में है। ये झंग के पास जो है पीएके में मिल जाती है, पाकिस्तान में जो कि है झंग के पास मिल जाते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों देखिएगा चिनाब नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रावी, ठीक। तो ये देखिएगा दोस्तों, रावी नदी जो रोहतांग दर्रे से निकल रही है, रोहतांग दर्रे के पास से, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। रोहतांग पास, रोहतांग पास से निकल रही है, ठीक। उसके बाद जो है यहीं पे जो है कुल्लू पहाड़ी, कुल्लू पहाड़ी भी है,
कुल्लू पहाड़ी, कुल्लू पहाड़ी है, यहीं से जो है ये निकल रही है। ठीक, हिमाचल प्रदेश के पास है जो कि कुल्लू पहाड़ी है, यहीं से ये रावी नदी निकल रही है और जा करके जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, उसके बाद जो है इसकी एक, इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है उज परियोजना, उज परियोजना। ठीक, और इसके बाद जो है रंजीत सागर परियोजना एक है, रंजीत सागर परियोजना, दो परियोजनाएं हैं इस नदी पर। ठीक, मतलब रावी नदी पर जो है दो परियोजनाएं हैं। तो यह जो है दोस्तों झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, अभी दो नदियां और है, ब्यास और सतलज नदी। ठीक, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों यहीं पे एक है कुंड, ब्यास कुंड। ठीक, ब्यास कुंड, ब्यास कुंड या ब्यास कुंड, यहीं से जो है ब्यास नदी निकलती है। यह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास कुंड कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। यहीं से दोस्तों ब्यास नदी निकलती है। तो उसके बाद जो है इसके आगे से जो है राकस ताल है, यहीं पे राकस ताल। ठीक, राकस ताल के पास से जो है यह तिब्बत में पड़ता है। ठीक, तिब्बत में पड़ता है। यहीं से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सतलज नदी। ठीक, सतलज नदी। सतलज नदी जा करके जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, और कहाँ पे मिलती है? यहीं पे है एक जगह भालपुर, भालपुर, यहीं पे है भालपुर। भालपुर में, या कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है भालपुर। ठीक, यहीं पे जा करके जो है चिनाब नदी में जो है मिल जाती है या सतलज नदी। ठीक, ये दोस्तों जो ब्यास नदी मिलती है ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी यह है और यह है सतलज नदी। ठीक, सतलज नदी। अब दोस्तों देखिएगा जो ब्यास नदी जहाँ पे जाके मिलती है वह जगह है हरिके बाद, हरिके। ठीक, जो कि पंजाब के कपूरथला में है, हरिके, हरिके। यह जगह जो है पंजाब के कपूरथला में है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से जो है हरिके बांध बनाया गया। ठीक, इंदिरा सागर बांध जो है जिससे जो पश्चिमी राजस्थान को पानी मिलता है, जो इंदिरा सागर बांध बनाया गया है वह सतलज नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक बार जो है रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद जो है अगले वीडियो में इसके जो थ्योरी जो है वो सारी बता देंगे। ठीक, देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। यह है दोस्तों माँ सनोखिया बाग। ठीक, सनोखिया बाग जो है एक जगह है तिब्बत में, यहीं से जो है कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। ठीक, सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद जो दाईं तरफ से देख धर नदी, सहायक नदी जो की है आके मिल जाती है, और यह दमचौक से जो है भारत में एंट्री करती है। ठीक, यह दमचौक है जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक, जम्मू कश्मीर में है दमचौक, यहीं से जो भारत में एंट्री करती है। उसके बाद श्योक और नुब्रा, श्योक नदी जो सियाचिन हिमनद से जो निकलती है, और श्योक नदी रिमो हिमनद से निकलती है, और सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। और यह श्योक और नुब्रा दोनों नदियां जो है जा करके जो है सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंधु नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद यह दोस्तों आगे बढ़ती हैं और यह चिल्लासा एक जम्मू कश्मीर में है, यहीं से जो है भारत से ही एग्जिट कर जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं सिंधु नदी। एक चीज ध्यान दीजिए, दमचौक से जो है भारत में एंट्री करती हैं और चिल्लासा से जो है भारत से बाहर निकल जाती हैं। सवाल पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों यहीं से जो पाकिस्तान में बहने लगती हैं। ठीक, यहीं से अब सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने लगती है। पाकिस्तान में दोस्तों दाईं तरफ से जो है गिलगित नदी आके इसकी सहायक नदी बन जाती है,
उसके बाद काबुल और स्वात दो नदियां निकलती हैं, और यह स्वात नदी के पास एक स्वात घाटी है जो कि इसे पाकिस्तान का स्वर्ग माना जाता है, जो कि स्वात नदी के बगल में ही है। काबुल और स्वात ये दोनों नदियां आके जो है सिंधु नदी की दाईं सहायक नदी बन जाती हैं। ठीक, तो उसके बाद जो है सिंधु नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए जो है एक सुलेमान पर्वत श्रेणी है। ठीक, सुलेमान पर्वत श्रेणी जो कि पाकिस्तान में है, वहीं से जो कुर्रम, तोची और गुमल ये तीन नदियां निकलती हैं। कुर्रम नदी, तोची नदी और गुमल नदी, ये तीनों नदियां आके सिंधु की दाईं सहायक नदी बन जाती हैं। ठीक, अब ये सिंधु की जो तीनों सहायक नदियां हैं, ये जो है सिंधु नदी फिर आगे बढ़ती है यहीं से। उसके बाद मिठानकोट के पास जो है, मिठानकोट के पास दोस्तों जो है ये झेलम नदी, चेनाब नदी, सतलज, रावी, ब्यास, ये सब सारी नदियां पांचों चिनाब नदी में जाके मिल जाती हैं। ठीक, चिनाब नदी की सहायक नदी बन करके जो है ये आगे बढ़ती हैं, और जो है भालपुर, यह देख रहे हैं जगह भालपुर है, भालपुर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहीं पे पंचनद बनाती हैं। ठीक, पंचनद यहीं पे बनता है, भालपुर में पंचनद बनाती हैं। उसके बाद ये दोस्तों जो है आगे बढ़ती हैं, पंचनद बना के जो है आगे बढ़ती हैं, उस सिंधु नदी में जाके मिल जाती हैं। या दोस्तों जो झेलम नदी है बेरीनाग झील से निकलती है। ठीक, बेरीनाग देखिए, बेरीनाग झील से निकलती है, और यह किशन गंगा इसकी जो है दाईं सहायक नदी है। ये इसके बाद यह दोस्तों आगे बढ़ती है झेलम नदी, उसके बाद बीच में बूलर झील है, देखिए बूलर झील है। इसके बाद यह जा करके जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, एक बड़ा लाचा दर्रा है। ठीक, बड़ा लाचा दर्रा जो कि जास्कर पर्वत श्रेणी से जो है थोड़ा जो है ऊपर है। ठीक, इससे जो है थोड़ा ऊपर है, जास्कर के निकट ही है। उसके बाद यहीं से चंद्रा और भागा दो नदियां निकलती हैं, तो यह कहाँ पे है, एमपी हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका उद्गम जो भारत में ही होता है। चंद्रा और भागा दो तरह, चंद्रा नदी, भागा नदी, दो नदियां निकलती हैं, और यह जाके जो है चिनाब नदी यहीं से बन जाती है, जहाँ पे दोनों मिलती हैं। ठीक, यह जो है तांडी में मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछ सकता है चंद्रा और भागा दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं, तो आपका जवाब होगा तांडी में। तांडी में मिलती है, कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक, यहीं पे मिलती हैं। उसके बाद ये दोस्तों आगे बढ़ती हैं, उसके बाद जा करके जो है उसके बाद आगे बढ़ते, फिर उसके बाद दोस्तों यहीं पे रावी नदी है नीचे, देखिएगा ये रावी नदी, यह कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू पहाड़ी के बगल में ही है। ठीक, उसके बाद रावी नदी पर जो परियोजनाएं हैं, एक का नाम उच्च परियोजना, एक का नाम रंजीत सागर परियोजना है। ये रावी नदी पर दोनों परियोजनाएं बनाई गई, सवाल पूछ सकता है। यह जाकर के जो है सिंधु चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, चिनाब नदी में दोस्तों ये भी मिल जाती हैं। उसके बाद देखिएगा दोस्तों ब्यास नदी और सतलज नदी। ठीक, ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ब्यास नदी जो है, इसके बाद जो है राकस ताल जो कि तिब्बत में है, यहीं से दोस्तों निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी जा करके जो है ये जो ब्यास नदी है, दोनों सतलज नदी और ब्यास नदी ये हरिके के पास पे जो है दोनों नदियां मिल जाती हैं। हरिके कहाँ है, पंजाब की कपूरथला में है। यहीं से दोस्तों इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक, उसके बाद दोस्तों ये दोनों नदियां जहाँ पे मिलती हैं, यहीं से सतलज नदी बन जाती है। सतलज नदी जा करके जो है भालपुर जो पाकिस्तान में है, यहीं पे जाके मिल जाती है। यहाँ पे जा करके पंचनद बनाती हैं, और पंचनद जा करके मिठानकोट में पाकिस्तान के पास जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक, अब यहीं से दोस्तों ये आगे बढ़ती हैं, और जो है कराची के निकट अरब सागर में जो है ये जो है अपना जल ले जाके गिरा देती हैं सिंधु नदी। ठीक, तो ये था दोस्तों जो है सिंधु नदी के बारे में। इसमें जो थ्योरी है उसको भी लिखा देंगे अगले वीडियो में। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।